दिल कहता है कि तुझ पे एक पासवर्ड लगाऊं। दिल कहता है कि तुझ पे एक पासवर्ड लगाऊं। तुम्हें देखे कोई उससे पहले मैं तेरे साथ खड़ा नजर आऊं। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया प्रश्नावली 3 के पी का पार्ट नंबर 2। मैंने आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया था। आई होप कि आप वहां तक क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको बताने वाला पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से एंड क्वेश्चन नंबर 11 तक, क्योंकि इसमें आपके 11 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस पार्ट में आपका यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। आप घर बैठे क्लास 11th मैथ की पूरा फ्री में कोर्स पा सकते हैं। कहीं इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रखा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को लिखने से पहले बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। बस इतना बोला है, उसके बाद कुल समीकरण आपके 11 समीकरण दिए गए। ठीक है, तो इन समीकरणों को कैसे हल होगा चलिए हम बताते हैं आपको। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो सोचिए कहां तक आप सोच सकते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें बताया कि साइन सी माइनस डी ये सब फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस रूप में जब फार्मूले यूज हो रहे हैं तो उसी के रूप में हमें सोचना है। देखिए, यहां पर कॉस के रूप में दिया गया है, तो कॉस के रूप में दिया गया है तो कॉस के रूप में फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो कॉस के रूप में फार्मूला याद करने से पहले जब भी कॉस आपको दिखे, ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉस के रूप में आपको समीकरण दिखे तो पहले वाला जो थीटा होता है, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखिए और जो छोटा होता है उसको बाद में लिखिएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां पे देखिए cos 5 थीटा है तो पहले हम cos 5 थीटा को लिख लेंगे। cos 5 थीटा इंटू cos क्या कर देंगे 3 थीटा। ऐसा क्यों किया जाए पता है, क्योंकि जब होता है इसको घटाते हैं तो c प्लस डी बाई 2 होता है, उसके बाद c माइनस डी बाई 2 होता है। तो होने का मतलब जब बड़ा वाला रहेगा तो c प्लस डी होता है, वो तो वहां पे जुड़ जाएगा, प्लस में ही रहेगा। लेकिन जब c माइनस डी करेंगे तो वहां पे 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, और हम माइनस को लेकर कहां जाएंगे, इसलिए वहां पे क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा अच्छे से, और उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप आंसर भी अच्छे से ला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप प्रयास करिए कि जब कॉस के रूप में क्वेश्चन पूछा जाए तो थीटा बड़ा वाला होता है उस अनुपात को पहले लिखिए और जिसके बाद छोटा थीटा लगाए, ठीक है, उसको आप बाद में लिखिए। क्लियर। जैसे यहां मैंने cos 5 थीटा को पहले लिखा, cos 3 थीटा को बाद में लिखा, क्योंकि अब दोनों एक ही साथ है, इंटू लगा है तो इंटू में चाहे जिसको पहले कर दो। जैसे 2 गुणते 3 करोगे तब भी 6 आएगा, 3 गुणते 2 करोगे तब भी 6 आएगा। तो पहले हम बड़े वाले को लिख लेते हैं, तो इसीलिए यहां पे मैंने क्या किया, बड़े वाले 5 थीटा को पहले लिख लिया, cos 3 थीटा को बाद में लिखा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस यहां पर भी करिए। 9 थीटा को पहले लिखिए cos 9 थीटा इंटू cos 7 थीटा। अब भी यहां पर हमारा काम नहीं बना है। काम न बनने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन सी माइनस साइन डी का तो फार्मूला बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अनुपात है, वो भी इनटू में। अगर दोनों पक्षों में या कह लीजिए दोनों पदों में यहाँ पर 2 से गुणा कर दे तो कुछ चांस है बन जाएगा। वो कैसे, चलिए समझिए। यहां पे लिखते हैं 2 से गुणा करने पर, देखिए अब 2 से गुणा करेंगे, 2 से यहां पे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 से इसमें गुना हो जाएगा, माइनस यहां पर भी 2 से गुना हो जाएगा, 2 cos 9 थीटा इंटू cos 7 थीटा इक्वल टू 0 है, तब 0 लिखो। अब समझ में आया। अब एक फार्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए, cos के रूप में फार्मूला होता है 2 cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा। जब होता है और 2 लगा होता है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 है और cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, तो जब भी ऐसे आपके सामने समीकरण आए तो तुरंत इसको आप क्या लिखे, cos, ठीक है, cos c अर्थात 5 थीटा प्लस 3 थीटा। ठीक है, एक बार फिर प्लस करिए, आप लिखेंगे cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा। अब ये मैंने कैसे कर दिया, इसको समझाता हूं। देखिए, अगर यहां पे 2 नहीं, देखिए 2 लगा है
तो यहां पर 2 में नहीं लगाना है आपको। जैसे c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई जो 2 करते हो, ये आपको कदापि नहीं करना है। जब cos फाइव थीटा इंटू इसे cos थीटा इंटू cos थीटा के रूप में हो, उसके पहले 2 लगा हो तो आपको बाई में 2 नहीं लगाना होता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना समझ में आया हो तो फिर समझाता हूं। देखिए एक फार्मूला होता है cos c, देखिए cos c प्लस cos d अगर हम कर ले तो क्या होगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos यहां पर c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो यहां पर आप ये सोचिए कि cos c प्लस cos d, तो c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो यहां पर जब 2 लगा था तब यहां पे बाई 2 लगा, लेकिन अब ये 2 कहां पर, यहां पर है, तो यहां पर अगर इंटू ये इंटू 2, देखिए यहां पर अगर 2 ना हो और ये इंटू में है, ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, c प्लस डी कर देना है, c माइनस डी कर देना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो करिए क्या, आप इसको पहले ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे माइनस लग रहा है, माइनस फिर करेंगे क्या, यहां प्रक्रिया वहां यहां पर भी वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा cos, ध्यान दीजिएगा, cos 2 cos 9 थीटा प्लस 7 थीटा, फिर प्लस, अब प्लस का जब अंदर गुणा होगा तो यहां पे क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस cos 9 थीटा माइनस 7 थीटा, 9 थीटा माइनस 7 थीटा, ब्रैकेट कर दीजिए यहां पर बंद। ठीक है, यहां तक सोल्यूशन समझ में आया। जब भी ऐसे सिचुएशन दिखे तो आपको यही करना है। अब क्या करेंगे, cos 5 3 8, तो यहां पे हो जाएगा 8 थीटा प्लस 5 में से 3 घटे बचे कितना 2, तो यहां पे हो जाएगा cos 2 थीटा, फिर माइनस 9 7 कितना हो जाएगा 16, तो यहां हो जाएगा cos 16 थीटा, फिर माइनस cos 9 में से 7 घटे कितना बचेगा 2 थीटा। ठीक है, ब्रैकेट करिए बंद। तो cos 2 थीटा यहाँ पे प्लस में, cos 2 थीटा यहाँ पे माइनस में। अब बराबर में आप जीरो को लगाना मत भूलिए, यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए बच क्या रहा है, cos 8 थीटा माइनस cos 16 थीटा और इक्वल टू 0। अब देखिए cos c माइनस cos d का फार्मूला बन गया, तो cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस डी। c का मतलब 8 थीटा प्लस d का मतलब 16 थीटा बाई 2। ठीक है, फिर इंटू साइन d माइनस सी, d का मतलब 16 थीटा माइनस 8 थीटा बाई 2। समझ में आया ना कैसे किया गया। यहां पे होगा साइन, देखिए cos c माइनस cos d, तो आपको बता दूं फार्मूला होता है cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो cos c माइनस cos d की जगह पर हम उस रूप में तोड़ेंगे, तो cos c माइनस cos d अब साइन में चेंज हो गया, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर आप 0 लिखिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन 16 और 8 यहाँ पे जुड़ जाए क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, तो 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 24 थीटा बटे 2 और इंटू फिर क्या करेंगे आप, साइन 16 में से 8 घटेगा, बचेगा 8 थीटा बटे 2 बराबर 0। तो 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 2 साइन 12 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते, देखिए यहाँ पे साइन दोनों इंटू, यहाँ पे देखिए इंटू लगा हुआ है, तो ये दोनों किसके बराबर है 0 के। तो यहां से हम क्या करते हैं, थीटा का व्यापक मान निकालेंगे, कोई एक मान यहां से हमें मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2 साइन 12 थीटा को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो लिखिए 2 साइन क्या होगा 2 साइन 12 थीटा, तो यहां पे लिखिए 12 थीटा। ठीक है, क्योंकि ये गुना है तो एक को हम यहां पे ले लेंगे, या 2 को 0 के पास भेज दीजिए। 2 को अगर हम 0 के पास भेज देंगे तो साइन 12 थीटा बचेगा 2। ठीक है, तो 2 को हटा के चलो, क्योंकि हम साइन 12 थीटा इंटू साइन 4 थीटा को लेकर मान निकालेंगे। 2 को 0 के पास भेजते हैं, तो साइन 12 थीटा बराबर कितना लेंगे 0, और 0 कितने अंश का मान होता है साइन में, साइन में 0 मान होता है 0 अंश का, तो अर्थात ये साइन कितना रहेगा 0 अंश ही, तो 0 अंश अर्थात अल्फा बराबर कितना मिला 0 मिला। तो थीटा का जो व्यापक मान होता है साइन के रूप में होता है वो n पाई प्लस माइनस 1 के पावर होल क्या होता है फिर इंटू अल्फा,
यही होता है। अल्फा कितना लिखे, अब थीटा का व्यापक मान निकाल रहे हो तो थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे 12 थीटा और एन पाई जो का क्या रहेगा प्लस माइनस 1 के पावर यहाँ पे देखिए होल पावर एन, अल्फा की जगह पर आप 0 रखोगे, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 12 थीटा इक्वल टू एन पाई, और ये तो पूरा 0 हो गया, हमें चाहिए सिर्फ थीटा, तो 12 कहां चला जाएगा बट्टे में, तो एन पाई बाई 12 आ जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान 1 निकला। अब इसके माध्यम से हम दूसरा निकाल लेंगे, ठीक है। तो दूसरा निकालने का मतलब साइन 4 थीटा बराबर 0, तो यहाँ पे मानेंगे साइन 4 थीटा बराबर 0। मैंने आपको बताया साइन 0 अंश का मान ही 0 होता है, तो आप लिखेंगे साइन 4 थीटा बराबर साइन 0 अंश, ठीक है। अब अल्फा का मान मिल गया, तो थीटा का जो व्यापक मान होता है साइन के रूप में, साइन थीटा का बराबर होता है इधर थीटा इधर साइन थीटा, ठीक है। इधर साइन थीटा उधर साइन अल्फा, तो क्या होता है थीटा का व्यापक मान एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू अल्फा। तो थीटा निकालेंगे, थीटा की जगह कितना है 4 थीटा बराबर एन पाई जो कहते हैं रहेगा प्लस और यहाँ पे माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फा की जगह पर 0। अब 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 4 थीटा बराबर एन पाई, और थीटा निकालेंगे तो 4 कहां चला जाएगा बटे, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंसर आपका निकल के आएगा, एक ये और एक ये, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं थीटा बराबर एन पाई बाई 12 कामा एन पाई बाई 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है साइन 1/2 ऑफ एन प्लस 1 ऑफ थीटा माइनस साइन 1/2 ऑफ एन माइनस 1 ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहां पर भी आपको समीकरण को हल करना है और थीटा का व्यापक मान निकालना है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान दीजिए दोस्तों। आप तो सॉल्व कर ही रहे होंगे क्योंकि आपको यहाँ पे हिंट मिल गया है साइन सी माइनस साइन डी का। ये पूरा साइन सी हो जाएगा, ये पूरा साइन डी हो जाएगा। तो साइन सी और साइन डी का फार्मूला चलिए मैं आपको एक बार याद दिलाता हूं अगर याद नहीं होगा तो। साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये होता है आपका फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का। उसी में आप इसको चेंज करिए, तो जैसे ही साइन सी माइनस साइन डी को चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 2 कॉस, तो आप भी यहां पे लगाएंगे 2 कॉस। उसके बाद क्या हो रहा है c प्लस डी बाई 2, तो c की जगह पर कितना है 1/2, फिर ब्रैकेट में n प्लस 1 बगल में थीटा, ठीक है, ये c हो गया। फिर प्लस d करेंगे तो यहां पे प्लस d का वैल्यू कितना है 1/2 n माइनस 1 बगल में थीटा, पूरे के बट्टे आप क्या करेंगे 2, ठीक है, क्योंकि c प्लस डी बाई 2 है, इंटू आप करेंगे फिर क्या लिखेंगे साइन, वही प्रक्रिया c माइनस डी, तो c कितना है 1/2, उसके बाद n प्लस 1 थीटा, फिर माइनस क्या है d, तो d की जगह पर क्या हो जाएगा 1/2 n माइनस 1 थीटा बाई में कितना 2 और बराबर में कितना है साइन थीटा। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हो 2 कॉस, यहां पर थीटा ना लगाइए 2 कॉस। अब यहां पर हम क्या करते हैं इसका गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे पहले, तो जैसे ही गुना करेंगे देखिए या तो 1/2 आप कॉमन कर लो, देखो 1/2 यहाँ पे दोनों में मिल रहा है और थीटा भी मिल रहा है, तो थीटा बाई 2 को आप ऐसा काम करो कॉमन कर लो, तो थीटा बाई 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा n प्लस 1 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा प्लस n माइनस 1, ये बचेगा और बाई में कितना रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। सेम प्रक्रिया यहां भी कर लो, साइन वहां पर थीटा, देखिए थीटा का 1 में गुणा होगा, थीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा और बचेगा n प्लस 1, ध्यान दीजिएगा n प्लस 1 और माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो माइनस n प्लस 1 बचेगा और पाई में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2 कॉस, यहाँ पे देखिए थीटा बाई 2 और यहाँ n 2 थीटा, तो अर्थात हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू n
2n बाई में कितना, देखिए थीटा बाई 2 और n जुड़ के कितना हो जाएगा 2n, और पूरे के बट्टे में कितना, ये 2 छुपा है। फिर यहां पर भी यही प्रक्रिया, देखिए साइन थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 लिखिए, इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और पूरे के बाई में 2, ठीक है, बराबर में साइन थीटा। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना 2 कॉस थीटा एन बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा। यहां तक समझ में आया। साइन थीटा को अपन छांतर कर लो, तो 2 कॉस थीटा एन बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, क्यों इसको पंचांतर करेंगे तो ये साइन माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये जो अनुपात है थीटा बाई 2 में रूप में, ये भी थीटा बाई 2 के रूप में है, तो ये थीटा में है, तो इसको भी साइन थीटा बाई 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। जैसा आपको पता है 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब यहाँ पे 2 लगा होता है तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। जब थीटा के साथ 2 नहीं होता है तो बाई में क्या लग जाता है 2 लग जाता है। तो यही प्रक्रिया आप यहाँ करिए, 2 कॉस थीटा एन बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बराबर 0। ये कैसे आया समझ में आया ना, कि साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये सब फार्मूले पहले एक्सरसाइज में आपको बताए गए हैं। अब देखा जाए तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, 2 इसके साथ भी 2 इसके साथ भी, तो इसको कॉमन कर लो, तो 2 साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में बच जाएगा आपका कॉस थीटा एन बाई 2 फिर माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट को करो बंद। अब यहाँ पे कॉस थीटा एन बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बराबर में क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। तो ऐसा काम करिए, यहाँ पे 2 को 0 के पास ले देंगे 0 हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर में क्या है 0, और साइन में 0 अंश का मान ही 0 होता है। तो यहां पर हम आपको समझाते हैं दोस्तों, थोड़ा देखिए। अब यहां पर हम एक थीटा का व्यापक मान प्राप्त करने वाले, साइन थीटा बाई 2 बराबर 0, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर 0 किसका मान होता है साइन 0 अंश का, तो अल्फा का मान कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर निकालेंगे, साइन के रूप में क्या फार्मूला होता है एन पाई, लेकिन जो क्वेश्चन है वो पहले से ही एन के रूप में है, तो यहाँ पर हम एन पाई ना लेकर क्या ले लेंगे आर पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन, एन की जगह पर अब आप क्या ले लेंगे आर ले लेंगे इंटू अल्फा, ठीक है। तो थीटा का व्यापक मान निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा बाई 2 लेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला मैंने लिख रखा है, ये फार्मूला लिख रखा है, अब इसी में सेट करेंगे, थीटा की जगह पर थीटा बाई 2, आर पाई ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये देखिए फार्मूला है एन पाई और यहाँ पर भी लगा है एन, ठीक है। तो अब एन को हम आर में चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे हमें आवश्यकता है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है एन के रूप में दिया गया है, तो एन के रूप में हम आंसर नहीं लाएंगे, थीटा का व्यापक मान एन के रूप में नहीं लाएंगे, आर के रूप में लाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 के पावर यहाँ पे एन है, तो एन की जगह पर हम आर करेंगे, आर और अल्फा कितना है 0, तो इतना पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा थीटा बाई 2 बराबर आर पाई। तो यहाँ पे थीटा बराबर निकालना होगा, थीटा बराबर निकालेंगे 2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 2 आर पाई आपको मिल जाएगा यहाँ पे थीटा बराबर, ठीक है, क्योंकि हमें थीटा बराबर चाहिए तो थीटा बराबर 2 आर पाई मिल गया। अब हम इसके माध्यम से निकालेंगे, ये देखिए, तो ये क्या है यार कॉस, अभी तो आपने साइन का निकालिए, कॉस का निकालिए, तो कॉस थीटा एन बाई 2, तो लिखिए यहाँ पे कॉस थीटा एन बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे लिखो कॉस थीटा बाई 2 बराबर 0। अब आप इसको उस तरह पंचांतर कर दो, तो कॉस थीटा एन बाई 2 बराबर क्या हो जाए कॉस थीटा बाई 2। अब व्यापक मान कॉस के रूप में देखोगे तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे n नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है n के रूप में है, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे फार्मूले में r लेके चलेंगे। तो थीटा की जगह पर क्या है थीटा n बाई 2 बराबर 2r पाई, अब यहाँ पे r ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही थीटा है, प्लस माइनस अल्फा की जगह पर क्या है थीटा बाई
2। हमें चाहिए क्या, थीटा। तो पहले 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो थीटा n बचेगा, 2 का यहाँ पे गुणा होगा 2 दूनी 4 r पाई प्लस माइनस 2 का यहाँ पे गुणा होगा 2 थीटा बाई कितना निकल जाएगा 2। हमें चाहिए थीटा, थीटा बराबर निकालेंगे n कहाँ चला जाएगा बट्टे में, तो 4r पाई बाई n प्लस माइनस 2 थीटा और n का गुणा होगा 2n। आप यहीं पे आंसर कर सकते हो या आगे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर। ठीक है, आप सॉल्व करोगे जैसे देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको थीटा बराबर मिलेगा 4r पाई बाई n प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लस माइनस थीटा। तो आप यहां पर भी थीटा का व्यापक मान हल कर सकते हैं। देखिए बुक में कौन से स्टेप पे हल किया है, अब आगे आप आंसर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल थीटा का व्यापक मान यहां तक आपका जो है वो राइट है। आप चाहो तो इसमें सब कुछ कॉमन करो, कुछ काटो पीटो, यहां से आप हल कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मेरा सिद्धांत यही है, आपका रूल सही है, आंसर पे मत जाइए, क्योंकि थीटा का व्यापक मान अब कौन कहां तक सॉल्व किया गया है क्या नहीं है, लेकिन आप लास्ट वहां तक किया करिए जहां तक आपका सॉल्यूशन सिंपल तक हो, उसके आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। एग्जामिनर आपके सॉल्यूशन को देखेगा, न कि आपके पूरे आंसर मैच होने चाहिए देखेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 8 थीटा। तो आपने यहां पे पढ़ा है कि x साइन c माइनस साइन d के रूप में फार्मूला होता है, न कि साइन c प्लस d के रूप में। तो पहले इसको माइनस के रूप में बनाएंगे, माइनस को एक ही शर्त में आप बना सकते हो माइनस के रूप में। इसको आपको जो है करना क्या है, पंचांतर कर देना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या, साइन 8 थीटा। अब इसको पंचांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन 5 थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, और बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब ये बन गया साइन c माइनस साइन d, और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d। तो c का मतलब 8 थीटा प्लस d का मतलब 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा c माइनस d। c का मतलब 8 थीटा माइनस d का मतलब 5 थीटा, बाई में क्या लगा देंगे 2, फिर माइनस क्या है साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये साइन 3 थीटा है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जब यहाँ पर थीटा की जब सिर्फ ओनली थीटा हो, तो यहाँ पर ओनली थीटा की जगह मान लो 3 थीटा है, तो 3 थीटा की जगह पर 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्या, साइन 3 थीटा को लिख सकते हो 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, ध्यान दो, 2 कॉस 8 5 13, तो 13 थीटा बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, देखो 8 5 कितना होगा 13 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे 8 में से 5 घटेगा तो बचेगा कितना, देखो 2 कॉस 13 थीटा बाई 2 इंटू साइन कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा 3, तो 3 थीटा बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे साइन 3 थीटा बाई 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप कॉमन कर लो 2 साइन 3 थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, कॉस 13 थीटा बाई 2। उसके बाद फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 3 थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। तो जो कॉमन हो गया इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां से थीटा का व्यापक मान निकाल सकते हैं। 2 को 0 के पास भेजेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, साइन 3 थीटा बाई 2। तो साइन 3 थीटा बराबर 0 मानेंगे, 0 में 0 अंश का मान, देखिए साइन में 0 अंश का मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो साइन 3 थीटा बाई 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 0 अंश। ठीक है, अल्फा का मान कितना निकला, 0, अर्थात हम थीटा का जब व्यापक मान निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू क्या हो जाएगा, ठीक अल्फा।
तो अल्फा लिखो। अब क्या करोगे, थीटा की जगह पर लिखोगे 3 थीटा बाई कितना 2 और n पाई, और यहाँ प्लस इतना पूरा जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा -1 की पावर n इंटू जीरो, ये जीरो हो गया। अब 2 का यहाँ पे गुणा कर लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 थीटा इक्वल टू 2 का गुणा होगा 2n पाई हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या थीटा, तो थीटा निकालोगे तो क्या 3 बटन चला जाएगा, तो 2n पाई बाई कितना हो जाएगा 3। ये एक आंसर यहाँ पे हमारा निकल के आएगा इससे, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने का मतलब ध्यान दीजिए, एक बात मैं और आपको बताता हूं, यहां पे देखिए cos क्या बन रहा है, cos 13 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2, अब बराबर में कितना है 0। अभी मैंने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो यहाँ पे cos c माइनस cos d के रूप में था, तो मैंने एक cos को उस तरफ पंचांतर कर दिया था, सीधा एक आंसर निकाल लिया था। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि थीटा का जो व्यापक मान है उसका आंसर कई रूपों में आ सकता है, जैसा कि आपको मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 8 बताया, जिसमें बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं मिल रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि सर आंसर गलत होता है। तो दोस्तों आंसर गलत नहीं है, थीटा का जो व्यापक मान निकाला जाता है ना, वो एग्जामिनर किस तरीके सॉल्व कर रहा है, कहां तक सॉल्व कर रहा है, उस पर आंसर निर्धारित होता है, ठीक है। हम तो रूल से सॉल्व कर रहे हैं, अब हम चाहें तो यहां से cos थीटा को पंचांतर, यहां से cos वाले को पंचांतर कर दें, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा के रूप में हो जाएगा, यहां पर अल्फा का मान मिल जाएगा, थीटा का व्यापक मान आसानी से निकालेंगे। तो सिर्फ 2 ही आंसर निकलेगा, एक यहां पर एक आंसर निकलेगा, एक आंसर इससे निकल जाएगा, और इसको cos c माइनस cos d से हल करेंगे तो 3 आंसर निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप जिस तरीके सॉल्व करोगे उस तरीके से आंसर आएगा। तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में cos c माइनस cos d के रूप में न सॉल्व कर सीधे पंचांतर करके मान को निकाल लिया था। अब चाहो तो इसको cos c और माइनस cos d में सॉल्व करो, तो cos c और cos d में सॉल्व करो क्या हो जाएगा 2 sin क्या c, एक को मैं sin c, इसको हम सॉल्व कर देते रहे, cos c माइनस cos d के रूप में एक हम सॉल्व करा दे रहे हैं, और एक उस तरीके से मैं आपको कह लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में बता ही दिया, ठीक है। तो अब आप यही समझिए कि 8 वाले क्वेश्चन में तो मैंने आपको अलग तरीका बता दिया, cos c माइनस cos d का, अर्थात d को पंचांतर करके बता दिया था। अब मैं एक तरीका आपको cos c माइनस cos d वाला फार्मूला लगा के बता दे रहा हूं, ठीक है, जो दोनों बेस्ट है उस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। तो 2 sin क्या हो जाएगा c की जगह पर 13 थीटा बट्टे 2 माइनस 3 थीटा बट्टे 2, पूरे बट्टे कितना हो जाएगा 2, फिर इनटू क्या होगा sin d का मतलब 3 थीटा बाई 2 माइनस c 13 थीटा बाई 2, पूरे के बाई 2 बराबर में क्या 0। अब क्या लिखोगे 2 sin, हर समान है तो हर समान ही रहना, तो 2 का 2 ही रहेगा, 13 थीटा में 3 घटे कितना बचेगा 10 थीटा, और यहाँ पे 2 समान है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा यार, और वहां माइनस है, तो 13 3 16 और 16 बटे कितना हो जाएगा, देखिए 16 यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और 2 हर समान है, 2 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 2 गुणते 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 3 थीटा में से 13 घटेगा, बचेगा -10, और माइनस यहाँ पे हट जाए क्योंकि इधर कॉमन ले लेंगे, तो ले लो माइनस को पहले ले लो यहाँ पे, इंटू माइनस क्या हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पे घटेगा 13 में से 3 कितना बचेगा 10, ठीक है, और 10 से 2 काटोगे तो 5, तो अर्थात यहाँ पे कितना डायरेक्टली बचेगा 5 थीटा अपान 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेके और 2 को भी 0 के पास भेज दो, 0 हो जाएगा, बचेगा कितना साइन, और 4 चौके 16, तो यहाँ बचेगा 4 थीटा और इंटू साइन यहाँ 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। कैसे हो जाएगा, मानते हो ना, 0 को मैंने माइनस को 0 पास भेजा 0 हो गया, 2 को 0 पास भेजा 0 हो गया, तो बचा कितना साइन 4 थीटा इंटू साइन 5 थीटा बाई 2। तो यहाँ सब थीटा का व्यापक मान निकालेंगे साइन के रूप में, तो 0 को बराबर लेंगे तो साइन 4 थीटा बराबर 0 हो गया। अब हमें 0 ही होता है, तो थीटा का जब व्यापक मान निकाल दे, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर होल इंटू अल्फा पावर n इंटू अल्फा, तो थीटा की जगह पर क्या लेंगे 4 थीटा बराबर n पाई और प्लस 0 है, पूरा 0 ही हो जाएगा, 0 लिख दो। हमें चाहिए क्या थीटा, तो 4 को कहां ले जाएंगे बटे में, n पाई बाई कितना निकल जाएगा 4, एक आंसर आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 आंसर निकल रहा है, और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें सिर्फ 2 ही निकला। कैसे निकला, क्योंकि मैंने सीधे cos को पंचांतर कर लिया था, वहां पे इस फार्मूले का प्रयोग नहीं किया था, cos c माइनस cos d का फार्मूले का प्रयोग नहीं किया था। तो मैं आपको दोनों विधि समझा दे रहा हूँ,
कह लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने एक अलग विधि बताया और क्वेश्चन नंबर 9 में एक अलग विधि बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों में से जो बेस्ट है उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक आ गया, दो आ गया, तीसरा निकाल लीजिए इससे। तो साइन 5 थीटा बाई 2 बराबर 0। साइन 0 को हम 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 0 अंश का मान 0 होगा तो थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है साइन के रूप में n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे 0 0 हो जाएगा और थीटा की जगह पर रखेंगे 5 थीटा बाई 2 बराबर n पाई प्लस यहाँ पे 1 की पावर n इंटू अल्फा की जगह पर 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचा कितना 2 का यहाँ पे पूरा कर लो। तो 5 थीटा बराबर 2n पाई और थीटा बराबर निकालेंगे 5 कहां चला जाएगा बटे में 2n पाई बाई 5, ठीक है। तो ये तीन आंसर आपका निकला। थीटा का जो व्यापक मान निकला है वो पहला निकला है 2n पाई बाई 3, दूसरा निकला है n पाई बाई 4 और तीसरा निकला है 2n पाई बाई 5, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जो मैंने सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था रूल, वही रूल आप लगा के भी आंसर ला सकते हैं, या जो मैंने 9 में बताया कि आपको यहाँ 75 करके नहीं करना है, साइन सी माइनस साइन डी का रूल लगा के करना है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों में से जो विधि आपको पसंद आया हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी साइन के रूप में आए क्वेश्चन तो सबसे पहले बड़े वाले मान को उसके बाद छोटे कर सकते हैं या इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा काम करें, पहले बड़े को लेते हैं साइन 5 थीटा, उसका प्लस साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको साइन थीटा को 3 थीटा को बाद में रखेंगे तो ये कॉमन लेने के काम में आएगा। कैसे आएगा अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे इसको 5 थीटा और 1 थीटा जोड़ेंगे तो 6 थीटा बटे 2 होगा, 2 से 6 कटेगा कितना बचेगा 3 थीटा। तो आसानी से काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने 3 साइन थीटा को बाद में रखा है। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बन रहा है और मैंने आपको बताया कि साइन सी और प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में इसको आप एडजस्ट करिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी की जगह पर 5 थीटा प्लस डी की जगह पर थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू फिर क्या करेंगे कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी की जगह पर कितना है 5 थीटा माइनस डी की जगह पर थीटा बाई 2 प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे साइन 3 थीटा बराबर में 0। अब करना क्या ध्यान दीजिए, 2 साइन 5 कितना 6 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 5 थीटा में से घटेगा कितना बचेगा 4 थीटा बाई 2 और प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा 2 साइन 3 थीटा, ठीक है, कट गया यहाँ पे, इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन 3 थीटा मैच कर रहा है, इसको कॉमन कर लो। तो कॉमन करो क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन 3 थीटा 0 के बराबर है तो यहां से थीटा का व्यापक मान निकाल लो। साइन 3 थीटा बराबर 0 और 0 का मतलब ये किसका मान हो जाएगा 0 अंश का। तो साइन 3 थीटा बराबर साइन 0 अंश। तो हम थीटा का व्यापक मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, ठीक है। ये होता है थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए साइन के रूप में। तो क्या हो जाएगा थीटा की जगह पर है 3 थीटा और यहाँ पे n पाई जो रहेगा प्लस माइनस 1 की पावर n रहेगा, अल्फा की जगह पर आप 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 3 थीटा बराबर आपको मिलेगा n पाई, ठीक है। 3 थीटा बराबर क्या मिला n पाई, हमें चाहिए थीटा, तो 3 कहां चला जाएगा बट्टे में, तो n पाई बाई कितना मिल जाएगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो 3 थीटा बराबर n पाई अर्थात थीटा बराबर n पाई बाई कितना मिल गया 3। ये हो गया दोस्तों एक मान निकल गया। अब हम दूसरा थीटा का व्यापक मान निकालेंगे यहां से। तो ये क्या है 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से 1 को कर दो 75, तो 2 कॉस 2 थीटा बराबर कितना मिल जाएगा -1।
2 को भी कर दो पंचांतर, तो cos 2 थीटा बराबर -1 बाई कितना हो जाएगा 2, और cos 2 थीटा अर्थात cos के रूप में -1/2 कितने अंश का मान होता है, 1/20 अंश का मान। ठीक है, तो cos 2 थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं cos 1-1/2 है तो 120 अंश का मान, तो 120 अंश को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3। देखो पाई को अगर मुझे किसी भी कोण को पाई के रूप में चेंज करना होता है तो -1/2 कितने का मान होता है, 120 अंश का, तो 6 3 18 और 6 दूनी 12 बचेगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos से cos कैंसिल था, थीटा का जो व्यापक मान निकलेगा और 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह पर जो है लिख दो, थीटा की जगह पर जो है लिख दो, थीटा की जगह पर है 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर है 2 पाई बाई 3। ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ थीटा, तो 2 को कर दो पंचांतर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n पाई बाई 2 और प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 है ही, तो 2 गुणते कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 का पंचांतर करेंगे तो इसके भी बाई 2 लगेगा, इसके भी बाई 2 लगेगा, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, तो थीटा बराबर मिल जाएगा n पाई बाई कुछ नहीं, कैंसिल हो गया तो लिखे n पाई प्लस माइनस यहाँ पे मिल जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, तो 2 थीटा का मान मिला आपको, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचा है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा सब इनटू में दिया गया, तो इसको हम कैसे हल करेंगे और थीटा का व्यापक मान कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब किसी भी कोण का मान 1/4 नहीं होता, तो पहले इसका हम क्या करें, यहाँ पे गुना कर दे, एक तो होता है लेकिन 1/4 नहीं होता, 4 का यहाँ पे गुना करो तो कितना हो जाएगा 4 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा। अब ऐसा काम करें 3 बराबर में कितना बचेगा 1, क्योंकि 4 का इधर गुणा हो गया। अब ऐसा काम करें cos 3 थीटा को पहले लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं आप 4 cos 3 थीटा फिर इंटू cos थीटा इंटू क्या कर सकते हैं cos 2 थीटा बराबर 1। जो 4 है ना, अगर इसको हम 2 में चेंज कर दें तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताया है उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। कैसे, ध्यान दो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos 3 थीटा इंटू cos थीटा और एक यहाँ पे 2 लगा देंगे, cos क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 1। समझो यहाँ पे 2 दूनी फिर कितना हो जाएगा 4। अब देखो 2 cos c और cos d को हमने क्या किया था cos c का मतलब 3 थीटा प्लस d का मतलब थीटा, फिर प्लस मैंने किया था cos c माने था 3 थीटा माइनस क्या किया था d थीटा, और यहां पर जो है इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे और ये जो होगा 2 cos 2 थीटा 1 को पंचांतर करोगे तो कितना हो जाएगा -1। समझ में आया ना, 2 cos 3 थीटा इंटू cos, यहाँ पे इस तरीके से जब सिचुएशन आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार cos को जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार cos लिखकर थीटा को घटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा cos 3 और 1 4 थीटा और प्लस यहाँ पे कितना प्राप्त होगा 3 में से घटेगा 2 थीटा। ठीक है, और बाहर में कितना है 2 cos 2 थीटा -1 बराबर 0। अब इसी का अंदर गुणा कर दो, तो इसका जब अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा और प्लस इसमें भी गुणा होगा तो 2 cos क्या हो जाएगा cos 2 थीटा का मतलब cos स्क्वायर 2 थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक फार्मूला आपको याद होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लेकिन यहां पर क्या दे दिया है, अंतर सिर्फ यहाँ पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 गुणते 2 थीटा हो जाएगा, था 2 थीटा में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 से गुणा होने का मतलब क्या आएगा 2 दूनी 4, अर्थात हम लिख सकते हैं cos 4 थीटा। तो cos देखिए जब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 था तो आपको प्राप्त हुआ cos 2 थीटा, जब यहां पर 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हो गया तो 2 से गुणा था 4 थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 2 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos
4 थीटा, इसकी जगह पर cos 4 थीटा। वो कैसे मैंने आपको वहां पे समझाया, ठीक है। ये पूरा इसकी जगह पर क्या हो गया 4 थीटा। तो cos 4 थीटा और cos 4 थीटा दोनों पक्षों मिला, इसको क्या करो आप कॉमन कर लो, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos 2 थीटा, ये तो बाहर हो गया, बचेगा प्लस 1 बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं cos 4 थीटा को हम 0 के बराबर लेंगे, तो cos 4 थीटा बराबर 0, और 0 कितने अंश का मान होता है 90 अंश अर्थात पाई का, ठीक है। तो cos 4 थीटा बराबर, इसको cos हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2। यहाँ पे अल्फा का मान मिल गया, तो थीटा का जब व्यापक मान निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा लिखेंगे तो अल्फा की जगह पर आप क्या लिखेंगे पाई बाई 2, और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 4 थीटा। तो 4 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पर आप क्या लिखोगे पाई बाई 2। अब 4 का कर दो पंचांतर, तो थीटा बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2n पाई बाई कितना 4, और प्लस माइनस पाई बाई 4 का 2 में गुणा होगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 2 से 4 को आप काट दीजिए, तो n पाई बाई कितना 2 दूनी 4, n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई और 4 दूनी 8। अब यहां से आप कुछ कॉमन करना चाहो, एलसीएम लेना चाहो तो अपने तरीके से आप सॉल्व करो, मैं यहीं तक सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच रहा है कितना 2 cos 2 थीटा, तो लिखो यहाँ पे 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां से थीटा का व्यापक मान प्राप्त करेंगे, तो 2 cos 2 थीटा बराबर 1 को पंचांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 को बटे में ले जाएंगे तो cos 2 थीटा बराबर -1/2। और मैंने आपको बताया -1/2 cos में कितने अंश का मान होता है 2 पाई बाई 3 अर्थात 120 अंश का मान, ठीक है। तो यहां से अब यहाँ पे क्या निकल गया cos 2 पाई बाई 3 का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का जब व्यापक मान निकालेंगे तो क्या होगा 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पर रखेंगे 2 पाई बाई 3। थीटा का मान निकालेंगे तो बटे में जाएगा 2n पाई बाई क्या 2 बटे में जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे कितना है 2 पाई बाई 3। लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा 2 बटे में जाएगा तो यहाँ 2 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल। तो थीटा बराबर आपको मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पाई बाई 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों इसी के साथ यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता होगा। पी जो प्रश्नावली था यह समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो प्रश्नावली क्यू के साथ मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में सभी सब्जेक्टों का कोर्स कराया जा रहा है। तो चलो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।